अब जान लेते हैं बोटलनेक ऑपरेशन के बारे में। तो बोटलनेक ऑपरेशन और कंस्ट्रेंट प्रोसेस इज द प्रोसेस स्टेप दैट लिमिट्स द प्रोडक्शन ऑफ द वैल्यू चेन एंड देयरफॉर डिफाइन इट्स आउटपुट स्पीड। जो हमारी कोई भी प्रोडक्शन लाइन है उसके अंदर कोई ना कोई एक ऐसी ऑपरेशंस होगी या ऐसा एक प्रोसेस होगा जिसकी जो आउटपुट है सबसे कम होगी, जहां पे हमारा मटेरियल हमेशा जाके इकट्ठा हो जाता है या हमारा मटेरियल जहां जाके फंसता है। जैसे आप ये जो बोतल है ये देख रहे हैं, इसकी जो सबसे पतली जगह है वो क्या है, इसकी गर्दन, इसकी नेक। तो जब हम पानी इसके अंदर से फ्लो कराएंगे तो सारा पानी यहाँ जाके गले पे जाके अटकेगा और आराम आराम से निकलेगा। पीछे से तो बोतल काफी चौड़ी है लेकिन आगे जाके बोतल जो है वो पतली हो गई, तो हमारा जो पानी है जब हम इसे आउट करेंगे तो हमारा पानी यहाँ जाके अटकेगा। तो ऐसे ही प्रोडक्शन लाइन में एक ऐसी ऑपरेशन होती है जो कि जिसकी आउटपुट सबसे कम होती है, जो कि हमारी जो प्रोडक्शन लाइन है उसकी आउटपुट को लिमिट कर देती है, नियंत्रित कर देती है, कम कर देती है। उसको हम बोटलनेक ऑपरेशन बोलते हैं। यदि किसी लाइन के अंदर कोई एक बोटलनेक ऑपरेशन है तो उस प्रोडक्शन लाइन पे चाहे और कितने भी स्टेप्स हैं उनके अंदर कितना भी मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा हो, लेकिन अगर बोटलनेक पे अगर 50 पीस घंटे के बन रहे हैं तो उस पूरी लाइन की जो आउटपुट है वो 50 पीस ही होगी, क्योंकि वो हम बोटलनेक से ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकते, उससे ज्यादा माल तैयार नहीं कर सकते। तो इसीलिए कहा गया है आउटपुट ऑफ द बोटलनेक इज द आउटपुट ऑफ द प्रोडक्शन लाइन। जो बोटलनेक की आउटपुट है वही हमारी प्रोडक्शन लाइन की आउटपुट होती है। अब ये जो बोटलनेक ऑपरेशन है इसको पहचानना और इसको दूर करना, इसका निवारण करना क्यों जरूरी है। ये जो बोटलनेक कॉन्सेप्ट है या जो थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट, अगर आप लोग जानते हैं टीओसी के बारे में, टीओसी थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट, इस कॉन्सेप्ट को लाने वाले हैं इलायू एम गोल्डरथ। उनका एक कोट है, सिंस द स्ट्रेंथ ऑफ द चेन इज डिटरमाइंड बाय द वीकेस्ट लिंक देन द फर्स्ट स्टेप टू इंप्रूव एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी टू आइडेंटिफाई द वीकेस्ट लिंक। जैसे कि आप ये चेन देख रहे हो, इस चेन के अंदर सबसे कमजोर कड़ी है एक। चेन चाहे कितनी भी मजबूत हो, उसमें एक कोई अगर एक कमजोर कड़ी है तो उस टोटल चेन की जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, एक कमजोर कड़ी। ऐसे ही जो हमारी प्रोडक्शन लाइन है उसके अंदर जो सबसे कमजोर कड़ी है वो है हमारी बोटलनेक ऑपरेशन। तो अगर हम बोटलनेक ऑपरेशन को इंप्रूव कर लेते हैं, उसकी आउटपुट को बढ़ा देते हैं, वहां माल नहीं फंसने देते हैं, तो हमारी जो प्रोडक्शन लाइन है उसकी आउटपुट अपने आप बढ़ जाती है। इसलिए बोटलनेक ऑपरेशन का किसी भी प्रोडक्शन लाइन के अंदर बहुत मायने हैं, इसको आइडेंटिफाई करना और इसको एलिमिनेट करना। अब एक जो मैंने सारी चीजें आपको समझाई, इसको एक सैंपल डायग्राम से समझ लेते हैं। जैसा आप यहाँ देख पा रहे हो, पहला स्टेप है ऑर्डर। ऑर्डर आया, उसके बाद ब्लैंकिंग पहला ऑपरेशन हुआ, पंचिंग हुआ, असेंबली हुआ, पैकिंग हुआ और डिस्पैच हुआ। तो ब्लैंकिंग या पंचिंग कह लीजिए, पंचिंग को करने के लिए जो टाइम लगेगा वो हो गया हमारा साइकिल टाइम। ब्लैंकिंग से पंचिंग तक पहुंचने के लिए हमारा प्रोडक्ट वेट कर रहा है वो है हमारा वेटिंग टाइम। ये हमारे प्रोसेस नंबर 1, 2, 3, 4 ये क्या हो गए हमारे ऑपरेशंस या प्रोसेसेस। उसके बाद हम जान लेते हैं रिसोर्स। रिसोर्स क्या है हमारे, जैसे आप ब्लैंकिंग ऑपरेशन देख रहे हो उसके अंदर रिसोर्स है प्रेस 1, पंचिंग के अंदर प्रेस 2, असेंबली के अंदर असेंबली लाइन और एक मैन पावर। इसी तरीके से पैकिंग में पैकिंग स्टेशन, मैन पावर, ये हमारे क्या हो गए रिसोर्सेज। अब इनमें जो सबसे कम आउटपुट है वो हमारी है 30 पीस पर आवर असेंबली लाइन की। ये हमारी क्या हो गई बोटलनेक ऑपरेशन। पहली प्रोसेस पे 90 पीस निकल रहे हैं, दूसरी प्रोसेस पे भी 90 पीस निकल रहे हैं, तीसरी पे 30 पीस, चौथी पे 60 पीस। तो हम क्या कितना भी माल बना ले बाकी सब ऑपरेशंस पे उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि हम 30 पीस पर आवर से ज्यादा इस लाइन से आउटपुट नहीं दे सकते। उम्मीद है ये सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा पाया हूँगा। अगर फिर भी आपकी कोई डाउट है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और जैसा कि मैं अपने हर वीडियो के अंत में बताता हूं, हमारी कंपनी की एक और सर्विस है जिसके अंडर हम ऑन साइट ट्रेनिंग और ऑनलाइन ट्रेनिंग्स, कंसल्टिंग और इम्प्लीमेंटेशन भी कराते हैं साइट्स के ऊपर जाके।
तो आपको या आपके किसी कलीग को इस तरीके की ट्रेनिंग या इम्प्लीमेंटेशन की रिक्वायरमेंट हो तो आप नीचे दिए गए फोन नंबर या ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।